जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। आप सभी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ें और डेली यूपी पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल होने के बाद मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर यूपी पुलिस का दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज से हम डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप इस चैनल से जुड़ें और डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडलग्राम, लुम्बिनी, चंपानगरी या पाटलिपुत्र। बिल्कुल सही, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इसका जन्म हुआ था कुंडलग्राम दोस्तों, अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और याद रखने हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। यह दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस। सभी टाइप के यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके प्रैक्टिस लगवा रहा हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर होगा राज्य सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल का भारत का ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ? ऑप्शन ए 2002, 1983, 2007 या 1998 को। इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था भारत के ताजमहल को? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1993 में। दोस्तों भारत का ताजमहल अभी विश्व का 7वां अजूबा है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में भारत उत्सव 2024 कहाँ आयोजन किया गया था? क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन अगर स्टूडेंट क्वेश्चन का ऑप्शन ही देख के गलत आंसर लगाते हैं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा लाल किला दिल्ली में। दोस्तों गणतंत्र दिवस का समारोह भारत उत्सव 2024 आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के प्रतीक कहाँ से मिलते हैं? क्वेश्चन का ऑप्शन रीड करके बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सी का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। आप निश्चित रहें, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, सभी टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस के तौर पर कराऊंगा। तो आप बस वीडियो में बने रहें और डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, नर्मदा, गंगा या ब्रह्मपुत्र। चंबल नदी या सहायक नदी है यमुना नदी की। ऑप्शन नंबर ए 7वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डायनासोर मेमोरियल नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर होगा डायनासोर मेमोरियल नेशनल पार्क की स्थापना हुई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, 1963, 1993 या 1982 को। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अभी रिसेंट के अगर एग्जामों में देखें तो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। पूछा जाता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर याद रखेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई? ऑप्शन ए 1946, 1942
या 1947 या 1932 को? बिल्कुल सही, याद रखेंगे कैबिनेट मिशन के तहत दोस्तों भारत का संविधान बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कौन कर रहा है? ऑप्शन ए पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। मैं करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कंप्लीट मैं करंट अफेयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसे भी यूपी पुलिस का प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। याद रखेंगे दोस्तों 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन होगा तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खेलो इंडिया 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ऑप्शन ए 11, 12 या 15 या 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जामों में बना है, तो याद रखेंगे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी ऑप्शन नंबर सी 15, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तांबे के सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में बना है, या फिर दूसरा सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य भी एग्जामों में पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगर एग्जाम में दूसरा सर्वाधिक उत्पादक पूछे तो दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान। यह दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन का आंसर रीड करके बताएंगे क्या होगा। इससे पहले आप बात रखेंगे जैसे कि 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था और इस समय के अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित है? बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। चिपको आंदोलन कई बार एग्जामों में बना है, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखें तो चिपको आंदोलन से संबंधित है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर डी 15वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी आसान भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं अपने प्रैक्टिस सेट में सभी टाइप के क्वेश्चन जो आसान हो या फिर हाई लेवल को सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। याद रखेंगे लोकसभा के कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और जस्ट अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। यह दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा नदी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? बताएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। दोस्तों गंगा नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, पतली चादरों में जो पीट के परिवर्तित किया जा सकता है जस्ता को। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का पावर हाउस किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जामों में बना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस माना जाता है कोशिका का। ऑप्शन नंबर सी 19वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ग्राम पंचायत का गठन यह वर्णित है अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यूपी पुलिस के एग्जाम में पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में जो इंपॉर्टेंट रहेंगे जो एग्जामों में डायरेक्ट बनते हैं, तो मैं सभी प्रैक्टिस सेट को हर एक प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसे भी प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन थे? क्वेश्चन का ऑप्शन आप देख के बताएंगे कि कौन संबंधित है शहनाई वादक से। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां, यह संबंधित है शहनाई वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर सी 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है?
ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आयुर्वेद संस्थान स्थित है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के छाटे हुए क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में रिपीट बनते हैं और कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, कौन सी नदी उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन होती है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है और तथा विलीन भारत में होती है, बताएंगे। सही उत्तर होगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चंबल नदी या दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम भी भारत में होता है तथा यह विलीन भी भारत में ही हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौशाम्बी किस राज्य की राजधानी थी। भारत में टोटल 16 महाजनपद थे, इनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशल उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए। तो याद रखेंगे यह क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्जामों में। तो कौशाम्बी यह संबंधित है दोस्तों, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनवादी जनजाति कौन सी है। क्वेश्चन का ऑप्शन आप देख के इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रखा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जिस भी स्टूडेंट को पता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं डेली 25 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करवाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। आप डेली प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।